गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी सीढ़ी थी जिसे लोग अनदेखी सीढ़ियां कहते थे। यह सीढ़ी एक ऊंचे टीले पर बनी हुई थी और कहीं नहीं जाती थी। लोग कहते थे कि रात के समय यह सीढ़ियां खुद बदल जाती हैं और उनके ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। अर्जुन, जो गांव में नई कहानियों की खोज करता था, ने इस रहस्य को जानने का फैसला किया। लोगों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन ने टॉर्च और रस्सी के साथ सीढ़ियों के पास जाने की ठानी। जैसे ही अर्जुन ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। उसके कदमों के नीचे सीढ़ी ठंडी और अजीब लग रही थी। उसने एक एक करके चढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह किसी अनजान स्थान की ओर बढ़ रहा है। सीढ़ियों के शीर्ष पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक विशाल गहरा कुआं है जिसमें से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें न तो किसी इंसान की लग रही थीं और न जानवर की। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और अर्जुन को अपने अंदर खींच लिया। जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वहां कोई आसमान नहीं था, सिर्फ अंधकार और अजीब नीली रोशनी थी। उसके चारों ओर विचित्र आकृतियां घूम रही थीं, जो इंसानों और जानवरों के बीच की किसी प्रजाति की लग रही थीं। उन आकृतियों के चेहरों पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उनमें से एक आकृति ने अर्जुन से कहा, तुमने अनदेखी सीढ़ियों पर चढ़कर अपने भाग्य को बदल दिया है, अब तुम्हें यहां रहना होगा। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी जगह लौट आता। यह जगह समय और स्थान से परे लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसने एक गलती कर दी है। अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने उसकी खोज की, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया। कुछ दिनों बाद सीढ़ियों के नीचे एक पत्थर पर अर्जुन का चेहरा खुदा हुआ मिला, मानो वह वहीं फंस गया हो। आज भी गांव के लोग उन सीढ़ियों के पास जाने से डरते हैं। कहा जाता है कि अगर आप वहां गए तो उन अज्ञात सीढ़ियों का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे अर्जुन बना।